हाय एवरीवन, आज है 10 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है भारतीय वायुसेना दिवस? आइए डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यही वजह है कि इस दिन को हर साल भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भारत में वायुसेना अड्डों पर छुट्टी मनाने के लिए परेड और एयर शो आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है और ये लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। इसरो ने गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में मानव रहित उड़ान परीक्षणों की तैयारी शुरू कर दी है। मिशन गगनयान इसरो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आप याद रखिएगा कि अभी हो रहे एशियन गेम्स 2023 में भारत की टीम ने 107 पदक जीते हैं। आइए डिटेल्स में समझते हैं। भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया है? अभी हाल ही में देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? आपको याद रखना होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने साल 1990 के बाद से एशियाई खेलों में 9 में से 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? पिग्मी हॉग जंगलों का एक बहुत छोटा जंगली सुअर होता है। तो अभी हाल ही में असम राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है। भारत के उत्तर पश्चिमी असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य और बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य के आरक्षित वन बेल्ट में पाई जाती है। ये छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। यह एक संकेतक प्रजाति भी है। इसकी उपस्थिति इसके प्राथमिक निवास स्थान क्षेत्र के ऊंचे गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। ये रहा मैप में असम। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है, विनोद स्वामी को ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान राज्य में ग्रेपलिंग यानी कुश्ती खेल को लोकप्रिय व विकसित करने के लिए जिला सिरसा से डॉक्टर विनोद स्वामी को ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट
चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है। तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बारामूला में रबी अभियान रबी फसल की बुआई का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा कि मनोज सिन्हा ने बारामूला में रबी अभियान रबी फसल की बुआई का उद्घाटन किया है। भारत में प्रमुख रबी फसल गेहूं है। इसके बाद जौ, सरसों, तिल और मटर आते हैं। रबी की फसलें शीतकालीन फसलें हैं जो ठंडी जलवायु में उगती हैं, जैसे गेहूं, तंबाकू, सरसों और दालें। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये रहा उड़ीसा मैप में। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी है कटक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? आपको याद रखना है, नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है।